हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड। जैसे कि कस्टमर का कंसर्न ये है कि इस गाड़ी में इंडिकेटर ब्लिंक करता है तो उसके गेल लाइट भी ब्लिंक करती है। जैसे कि इस गाड़ी में आपको सामने दिख रहा होगा क्लस्टर में, जैसे कि इस गाड़ी में मैं इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा हूँ तो इसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है। जैसे डीपीएफ वगैरह घनी लाइट आ रही है क्लस्टर में, तो ये लाइट ब्लिंक कर रही है और इंडिकेटर के साथ ब्लिंक करती है। तो फ्रेंड, इसी लाइटों को चेक करने का जो प्रोसीजर वो हम करते हैं। और हमने जैसे कि चाबी निकाल दी, फिर भी हमारी गाड़ी में लाइट आ रही है काफ़ी, जो क्लस्टर में आपको सामने दिख रही है। तो फ्रेंड, जैसे कि क्लस्टर में जो बहुत सारी लाइट आ रही हैं और चाबी भी निकाल दी हमने, तो इसी कारण अब हम जो हमारा लॉक सेट है उसका जो कपलर है वो भी हम निकालेंगे। और निकालने के बाद हम फिर देखेंगे हमारी क्लस्टर में लाइट आ रही या नहीं आ रही। तो फ्रेंड, अब हम जो कि हमारा लॉक सेट उसका कपलर निकालने का प्रोसेस चालू कर दिया है। प्रोसेस चालू करने के बाद देखते हैं। तो हमने जो कि कपलर अब निकाल दिया है, तो हमें कपलर निकालने से ये पता लग जाएगा जो हमारा लॉक सेट है वो ठीक है। तो हमारा लॉक सेट है वो ठीक है। तो लॉक सेट ख़राब होता है तो इस कंडीशन में कई बार क्लस्टर में लाइट आती है। तो अब हम जो कि हमारा क्लस्टर का फ्यूज है, जिस फ्यूज को हम हटा देते हैं तो क्लस्टर में हमारे में कोई लाइट नहीं रहेगी। तो फ्रेंड, हम जो फ्यूज है क्लस्टर का, तो फ्यूज बॉक्स में आपको दिखा होगा क्लस्टर नाम से ही रहता है। तो इस फ्यूज को हम हटा दें तो क्लस्टर की सारी लाइट चली जाती। फ्रेंड, हमने जो कि क्लस्टर का अब जो फ्यूज है वो हटा दिया है, मतलब कि हमने निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, तो डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड, जो कि हमारी क्लस्टर में लाइट है वो फिर भी आ रही हैं, कंटिन्यू सारी लाइट जल रही हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि सेम पोजीशन वही है, क्लस्टर में सारी लाइट आ रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारा लॉक सेट है वो भी सही है, हमारी वायरिंग है वो भी सही है। हमें वायरिंग का ऐसा इसलिए पता लग गया कि हमने जो क्लस्टर का फ्यूज है वो हटा दिया है। तो हमारा जो कि सप्लाई है वो कट चुकी है। सप्लाई कटने के कारण जो कि हमारे क्लस्टर में सप्लाई नहीं जाएगी, लाइट नहीं आएंगी। तो फ्रेंड, अब हम जो कि हमारी कंडीशन ये आ रही है, तो ये कहीं से ग्राउंड या सप्लाई ले रहा है लाइट, तो वो लाइट इसलिए ही ब्लिंक करती हैं। तो फ्रेंड, अब हम जो कि हम क्लस्टर को निकाल रहे हैं, तो इस क्लस्टर को निकालने के बाद हम दूसरी गाड़ी का इसमें क्लस्टर लगाकर देखेंगे। तो फ्रेंड, अब हम क्लस्टर को बाहर निकालने के बाद फिर हम दूसरी गाड़ी का क्लस्टर, इसी मॉडल का जो क्लस्टर है उसे इसमें लगाकर देखेंगे। तो फ्रेंड, तो अब निकालने का प्रोसेस चल चुका है, और प्रोसेस चलने के बाद फ्रेंड तो खुल चुका है। क्लस्टर खुलने के बाद अब हम दूसरा क्लस्टर लगाते हैं। तो फ्रेंड, अब हमने ये निकाल के अलग कर दिया है। निकालने के बाद फ्रेंड, अब हम दूसरा क्लस्टर लेके आते हैं, और लेके आने के बाद फिर इसमें लगाएंगे। हम दूसरा क्लस्टर ले आए। तो फ्रेंड, अब हम दूसरे क्लस्टर के कपलर को लगाते हैं, और कपलर लगाने के बाद जो कि हमारी फ्रेंड क्लस्टर में लाइट जल चुकी हैं। और हमने जैसे कि फ्रेंड, हमने लॉक सेट का जो कपलर हटाया था वो भी लगा दिया है, और जो कि हमने फ्यूज हटाया था वो भी लगा दिया है। तो हमने दोनों चीज़ लगा दी हैं। लगाने के बाद जैसे कि अब फ्रेंड, हमारी जो लाइट ब्लिंक कर रही थी इंडिकेटर के साथ, वो अब ब्लिंक नहीं कर रही। तो फ्रेंड, हमारा जो कि क्लस्टर है वो कहीं से ग्राउंड या सप्लाई ले रहा है अंदर ही अंदर से। तो फ्रेंड, इसका जो है क्लस्टर ख़राब है इस गाड़ी का, और हमें क्लस्टर नया लगाना पड़ेगा इस गाड़ी में। तो फ्रेंड, तो इसका क्लस्टर ख़राब है, और ख़राब होने के कारण ये लाइट सब ब्लिंक कर रही थी इंडिकेटर के गैल। और फ्रेंड, जैसे कि अब कोई लाइट ब्लिंक भी नहीं कर रही, ना कोई लाइट आ रही, जबकि हमारी गाड़ी में बहुत सारी लाइट आ रही थी। एक लाइट आ रही थी ग्लो प्लग की, एक लाइट आ रही थी डीपीएफ की, और जो कि इंडिकेटर के ब्लिंक कर रही थी। इंडिकेटर का जो ये है